गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल्स। डियर स्टूडेंट, आज हम सभी लोग कंस्ट्रक्शन ऑफ केबल के बारे में देखेंगे कि केबल के कंस्ट्रक्शन में कौन कौन से मटेरियल का उपयोग किया जाता है, और हम ये देखेंगे टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप इनकी रीऑर्डरिंग कैसे की जाती है। मतलब टॉप टू बॉटम का मतलब है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा कैसे बना होता है और यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक कैसे बना होता है। ये दो चीज़ हम देखेंगे, कंसिडर करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, हम आगे बढ़ते हैं समझने के लिए कि कैसे कैसे होता है और किस किस मटेरियल का बना होता है और उनका क्या क्या यूज़ होता है, उन मटेरियल का किस किस के प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे आकर के कोर। डियर स्टूडेंट, आप सभी यहाँ से देखेंगे कि कोर, तो आपकी कोर जो होती है वो कंडक्टर या एल्युमिनियम या कॉपर की बनी होती है। जिसकी केबल होती है एल्युमिनियम या कॉपर की बनी होती है, ठीक है। कंडक्टर होती है कोर, और जो एल्युमिनियम या कॉपर की बनी होती है। उसके बाद आपके आते हैं इंसुलेशंस। इंसुलेशंस यहाँ देखिए, इंसुलेशन जो होती है आपके वोल्टेज लेवल को डिफाइन करने के लिए क्या आता है। इंसुलेशन से हमें वोल्टेज लेवल को डिफाइन करते हैं यहाँ से। उसके बाद आपकी आती है मेटालिक शीट। डियर स्टूडेंट, हम देखेंगे यहाँ से मेटालिक शीट। मेटालिक शीट क्या होता है कि कोई भी मॉइस्चराइज कंटेंट जो है आपके कंडक्टर में या इंसुलेशन में पास ना होने पाए, इसलिए मेटालिक शीट का हम निर्माण करते हैं। डियर स्टूडेंट, ये आपकी बनी होती है एल्युमिनियम का या पीबी की बनी होती है। उसके बाद आती है बेडिंग। डियर स्टूडेंट, यहाँ से देखेंगे आप सभी लोग बेडिंग। बेडिंग आपकी जो होती है जूट या हैज़न की बनी होती है। और उसके बाद आता है आर्मरिंग। आर्मरिंग आपकी जो होती है डियर स्टूडेंट, वो आर्मरिंग जो होती है आपकी वो स्टील की बनी होती है। यहाँ से देखिए आर्मरिंग आपकी स्टील की बनी होती है, और इसका काम होता है कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराना, या थोड़े बहुत झटके लगने या दबाव पड़ने पर केबल पे कोई इफेक्ट ना आए, मैकेनिकली कोई भी स्ट्राइक होने पर केबल पे कोई इफेक्ट ना आए, इसलिए हम आर्मरिंग करते हैं। और ये एक जाली टाइप की होती है। तो हम यहाँ तक समझ गए। अब हम ये समझेंगे कि हम इसको याद कैसे रखें, क्योंकि कंपटीशन में ये पूछ लेता है कि टॉप टू बॉटम बताइए या बॉटम टू टॉप। तो अगर आपको बॉटम टू टॉप पूछता है कि मतलब सबसे अंदर से ऊपर की तरफ और ऊपर से अंदर की तरफ पूछता, तो कैसे याद करेंगे। देखिए डियर स्टूडेंट, मैंने इसके लिए एक फार्मूला बनाया है, यहाँ से आप सभी लोग देखेंगे। यहाँ से देखेंगे डियर स्टूडेंट, तो आप ये फार्मूला देखिए कैसे कैसे मैंने बनाया। डियर स्टूडेंट, कोर, इंसुलेशन, मेटेलिक शीट, बेडिंग और आर्मरिंग। यहाँ से देखेंगे आप लोग कोर, इंसुलेशन, मेटेलिक शीट, बेडिंग और आर्मरिंग। तो सबसे अंदर वाला पार्ट जो होता है, अगर बॉटम टू टॉप आएंगे, सबसे अंदर वाला पार्ट जो होता है वो कोर होता है। उसके बाद क्या होता है, इंसुलेशन होता है। उसके बाद क्या होता है, मेटेलिक शीट होता है। उसके बाद बेडिंग होता है। उसके बाद आर्मरिंग। उसके बाद सर्विंग। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ से हम देखेंगे फिर से एक बार कि सबसे नीचे वाला पार्ट आपका क्या हो गया, कोर हो गया। ये हो गया आपका कोर, ये हो गया आपका इंसुलेशन, ये देखिए यहाँ पे, ये हो गई मेटेलिक शीट, ये हो गई बेडिंग, ये हो गई आर्मरिंग, और ये हो गई सर्वेइंग। तो आपका क्या फार्मूला बन रहा है डियर स्टूडेंट, यहाँ से देखेंगे आप सभी लोग। फार्मूला जो बनना है वो बनना है CIMBAS। ये आपका फार्मूला बन रहा है बॉटम टू टॉप इस तरफ के लिए। अगर टॉप टू बॉटम आओगे तो इसी को जस्ट अपोजिट कर दो, तो आपका बॉटम टू टॉप टू बॉटम बन जाएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे डियर स्टूडेंट। यहाँ से क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं। यहाँ मैंने लिख दिया है टू प्रोटेक्ट द इंसुलेशन फ्रॉम मॉइस्चराइज कंटेंट। मेटालिक शीट का उपयोग जो होता है, ये भी देखते चले, मैंने बता भी दिया है, फिर भी देख लें। जो मेटालिक शीट होती है आपकी, इसका प्रयोग जो होता है टू प्रोटेक्ट द इंसुलेशन फ्रॉम द मॉइस्चराइज कंटेंट। और आर्मरिंग का मैंने देखिए यहाँ से लिख दिया है। आर्मरिंग का देखते चले यहाँ से पूरा। आर्मरिंग का, इट इंक्रीज द मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड अंडरग्राउंड केबल। इट इंक्रीज द मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ द अंडरग्राउंड केबल। तो ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए इसमें स्टील का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद डियर स्टूडेंट हम और आगे बढ़ेंगे। ये क्या करता है, आपका बेडिंग जो होता है ये जूट या हाइजन का बना होता है, और ये सेपरेशन प्रोवाइड कराता है मेटेलिक शीट और आर्मरिंग के बीच में। ये सेपरेशन प्रोवाइड कराता है। तो डियर स्टूडेंट, ये भी देखिए यहाँ से, ये सेपरेशन प्रोवाइड कराता है। उसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे यहाँ से। अब आपकी बात आती है, ये एक टाइप ऑफ केबल और उसके वोल्टेज लेवल की। तो ये इससे भी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब डियर स्टूडेंट, आपका लो टेंशन केबल है, कोई लो टेंशन केबल है, तो उसकी वोल्टेज रेटिंग क्या होगी। तो लो टेंशन केबल जो होती है वो 0 से 1 kV के बीच में होती है। उसके बाद डियर स्टूडेंट आगे बढ़ेंगे। इसको तो आप अच्छे से नोट्स बना लीजिए। इसको इतना ही पढ़ने के लिए आपको कम से कम 4 से 10 पेज पढ़ के तब आप इतना कैलकुलेशन निकाल पाएंगे, और उसके बाद इसको आपको खोजना पड़ेगा। इसलिए आप इसको मैंने शॉर्ट में कर दिया है, तो आप इसका नोट्स बना लेना। उसके बाद में आप आगे बढ़ेंगे हाई टेंशन केबल।
यहाँ से देखिए लो टेंशन केबल हो गया, हाई टेंशन केबल और सुपर टेंशन केबल, तीनों मैंने सबका एक साथ समरी बना दी है। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट आप सभी इसका चाहें तो नोट्स बना सकते हैं। लो टेंशन केबल पूरा देखिए यहाँ तक, लो टेंशन केबल, ये लो टेंशन केबल 0 से 1 kb हो गई। हाई टेंशन केबल 1 kb से 11 kb के बीच में है। और सुपर टेंशन केबल आपकी जो आती है वो 11 to 33 kb के बीच में आती है। तो लो टेंशन केबल आपकी 0 से 1 kb के बीच में आती है। हाई टेंशन केबल 1 से 11 kb के बीच में आती है। और सुपर टेंशन केबल 11 से 33 kb के बीच में आती है। उसके बाद ये स्टूडेंट हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, तो एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल, अब इसकी आप देखेंगे एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल जो होती है डियर स्टूडेंट वो 33 से 66 kb के बीच में आती है। यहाँ से देखिए एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल, तो आप सब इसको अच्छे से देख लेंगे। अच्छा आपको याद कैसे रखेंगे, तो इसका आप याद करने के लिए LHS याद कर लीजिए, LHS। तो उसके बाद में एक्स्ट्रा हाई टेंशन और एक्स्ट्रा सुपर टेंशन। तो एक्स्ट्रा सुपर टेंशन जो होता है वो आपका एबव जो होता है 66 kb एबव होता है। यही आपका सबसे बड़ा होता है कि इसके ऊपर नहीं होता है। EST और EHT दो होते हैं। एक यह एक्स्ट्रा हाई टेंशन होता है, ये 33 से 66 होता है। और एक्स्ट्रा सुपर टेंशन जो होता है वो होता है 66 kb। तो डियर स्टूडेंट इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें या एक बार फिर से देख लें कैसे कैसे मैंने बताया है। यहाँ से देखें आप सब, तो आपका लो वोल्टेज केबल जो है वो 1 kb तक है। हाई टेंशन केबल जो है वो 1 से 11 kb के है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो सुपर टेंशन केबल जो आपका आता है डियर स्टूडेंट, सुपर टेंशन आपका आता है, सुपर टेंशन केबल 11 से 33 kb हो गया। उसके बाद एक्स्ट्रा हाई टेंशन जो है आपका 33 से 66 के बीच में होता है। उसके बाद में एक्स्ट्रा सुपर टेंशन जो होता है वो एबव 66 kb होता है। यहाँ से आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट एबव 66 kb होता है। उसके बाद एक क्वेश्चन छूटता है आपका, यहाँ से भी आपके MCQs डिज़ाइन होने लगे हैं, तो मैंने इसको भी कंसिडर कर लिया है तीनों को। अब आपकी एग्ज़ाम में बहुत फेवरेट टॉपिक बना रहता है बेल्टेड केबल, स्क्रीन केबल और प्रेशर केबल। तो आपका ये आपका एक्स्ट्रा सुपर टेंशन केबल के अंतर्गत आता है, ये वाला जो 66 kb तक यूज हो रहा है। यहाँ से देख सकते हैं आप, ये आपका किस में आ रहा है, एक्स्ट्रा सुपर टेंशन केबल के अंतर्गत आ रहा है। स्क्रीन केबल किस में आ रहा है, स्क्रीन केबल जो आपका आ रहा है ये एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल के अंतर्गत आ रहा है, यहाँ से देख सकते हैं। और ये बेल्टेड केबल के अंतर्गत आ रहा है 11 kb, ये लो वोल्टेज केबल के अंतर्गत आता है। तो डियर स्टूडेंट आप ये भी देख लें कि आपका बेल्टेड केबल है, अगर वो बेल्टेड केबल है अगर आपका, तो वो कितने kb तक यूज हो रहा है, 11 kb तक है। बेल्टेड केबल 11 kb। स्क्रीन केबल है तो 22 से 66 kb है। और प्रेशर केबल है तो एबव 66 kb है, यहाँ से देख सकते हैं एबव 66 kb है। थैंक यू डियर स्टूडेंट, आगे बढ़ेंगे हम लोग। और अगर आपको मेरे यूट्यूब चैनल से कोई भी जानकारी मिल रही है, और इस बात की तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में इतने से ही कोई ना कोई क्वेश्चन फंस जरूर जाएंगे। तो आप इसको चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, या इसको नोट्स में अपने सब डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। नोट्स को जो है आप चाहें इसको तो PDF डाउनलोड कर लें, बट आप इसको अच्छे से रिवीजन ज़रूर करें डियर स्टूडेंट। अगर आप इसका नोट्स बनाते चलेंगे जो मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो आपके कम से कम हर एग्ज़ाम में 25 से 30 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे हर एग्ज़ाम में, और जो आपको पूछे ही जाते हैं। आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए डियर स्टूडेंट, आपके इसमें से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करके, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें, या जैसे भी आपको सुविधा पड़े, या मेरे PDF को डाउनलोड कर लें, मैं PDF प्रोवाइड करा दूंगा। तो डियर स्टूडेंट ये सब टॉपिक मैंने खुद डिज़ाइन किए हुए हैं, और इसको डिज़ाइन करने के लिए ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, ज़्यादा पेज पढ़ने पड़ते हैं, और आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, यहीं से आपको मिल जाएगा। और आपको अगर हमारे चैनल से कोई भी जानकारी मिले तो इसको आगे के नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू डियर स्टूडेंट।